नमो नमः। मैं संगीता श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का 11वां पाठ लेकर आई हूँ। एकादशः पाठः, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जया। इसका अर्थ होता है समवाय माने समूह, समूह को, निश्चित ही माने निश्चित ही, दुर्जया, जया माने जीतना, विजय पाना, और दुर माने कठिन। तो ये इसका पूरा अर्थ होता है कि निश्चित ही समूह को जीतना कठिन है, निश्चित ही समूह को जीतना कठिन होता है। ये एक कहानी के फॉर्म में है, इसको पढ़िए और समझिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटिका प्रतिवसति। इसमें पुरा मतलब ये एक पूरा अवयव है। पुरा माने प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष में, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति इसमें लगने से ये भूतकाल हो गया। प्रतिवसति रहती थी। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन माने समय के साथ, जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ, तस्या माने उसके, संतति माने संतान, जाता माने उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित प्रमत्ता, एक बार किसी प्रमत्त मदमस्त गजा हाथी ने तस्य वृक्ष से, उस वृक्ष के अधा नीचे आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन सूंड से, अत्रोट्यत तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया नीडम चिड़िया का घोंसला, भुवि पृथ्वी पर, अपतत गिर गया। अपतत माने गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन माने उसके, किसके, चिड़िया के, अंडानी अंडे, विशीर्णानी माने टूट गए। गिर गया घोंसला तो उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका, इसलिए सा माने वह, चटका। अब देखिए ये भी विशेषण विशेष है। चटका प्रथमा एक वचन है तो सा भी प्रथमा एक वचन में आया है। तो सा चटका उस चिड़िया, वह चिड़िया, व्यलपत, व्यलपत माने विलाप करने लगी, रोने लगी, इसलिए वो चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत। तस्या विलापम उसका विलाप, श्रुत्वा माने सुनकर, काष्ठकूट नाम का खगा एक पक्षी, काष्ठ माने होता है लकड़ी, कूटा कूट माने को तोड़ने वाला, एक चिड़िया होती है जिसकी चोंच इतनी सख्त होती है कि वो पेड़ की लकड़ी को तोड़कर वो अपने पेड़ की लकड़ी के अंदर घोंसला बना लेती है। तो वही चिड़िया है जिसे क्या कहते हैं, वुड पीकर कहते हैं। तो उस काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुखेन ताम, दुखी होकर, ताम माने उससे, अपृच्छत पूछा, उससे किससे, चिड़िया से पूछा। भद्रे किमर्थ विलपसि इति। भद्रे देवी किमर्थम विलपसि, क्यों विलाप कर रही हो या क्यों रो रही हो, इति, इस प्रकार। बस इति कहते हैं किसी वाक्य का अंत करने के लिए, जैसे बस इतना ही पूछा। चटका अवदत। चटका, चटकावदत दो शब्दों को मिलके बना है, चटका प्लस अवदत। तो चटका माने चिड़िया, अवदत माने बोली। दुष्टेन एकेन, ये भी दो शब्दों को मिलकर बना है, दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजेन माने हाथी ने, मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति, मेरी संतान को, नाशिता माने नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरत। तस्य उस तस्य गजस्य, ये भी विशेषण विशेष है, मतलब उस गज, अब गजस्य में षष्ठी व्यक्ति आई है तो तस्य में भी
तस्य भी षष्ठी विभक्ति का है। तो इसमें उस हाथी का वधेनैव, वध ही, अब ये भी दो शब्दों को मिलके बना है, वध प्लस वधेन प्लस एव, एव माने ही। उस हाथी का वध ही मम दुखम, मेरे दुख को अपसरत, खत्म करेगा, मेरे दुख को कम करेगा। तथा काष्ठकूटा ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अन्यत। तत् काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट, ताम उसे किसे, चिड़िया को, वीणारवा नाम्या, वीणारवा नाम की मक्षिकाया, मक्खी के, समीपम के पास, अन्यत माने ले गया, अन्यत ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, तयो माने उन दोनों की, किसकी, चटका और काष्ठकूट की। तयो वार्ता, उन दोनों की बातें सुनकर, मक्षिका अवदत, ये भी दो शब्द मिलके बना है, मक्षिका प्लस अवदत, तो मक्खी बोली, उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति, ममापि मेरा भी, मम प्लस अपि, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद नाम का है, मेरे जो मेढक है, मेरे मित्र मंडूक मेढक है, उसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तम उपत्य यथोचितम करिष्यामा, शीघ्रम माने जल्दी ही, तम माने तम उपत्य, तम माने उसके, उपत्य माने पास जाकर, शीघ्र ही उसके पास जाकर, यथोचितम, यथा माने जो, उचितम माने उचित होगा, ये भी दो शब्द मिलके बना है, यथा प्लस उचितम, जो उचित होगा, करिष्यामा करूँगा, जो उचित होगा वो करूँगा। तदानीं तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्वं वृत्तान्तं न्यवदिताम्। तदानीं, तब, तो मक्षिकया, तब वो दोनों मक्खी के साथ गत्वा जाकर, मेघनाद के सामने, सर्वम वृत्तांतम, सारा वृत्तांत, सारा दुखड़ा, न्यवेदिताम, निवेदित किया या सुनाया। उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर, किसने, चिड़िया और काष्ठकूट ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत सुनाया। मेघनादा अवदत, मेघनाद बोला, मेघनाद कौन है, मेढक का नाम है। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम, अहम माने मैं, यथा माने जैसा, जैसा मैं कथयामि कहूँ, तथा वैसा ही, कुरुतम करो, ठीक है। मक्खी प्रथमं त्वं मध्याह्न तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, तो कहता है कि मक्खी से कहता है कि मक्षिके प्रथमम तम, सबसे पहले तुम, मध्याह्न दोपहर को, तस्य उसके, उस गजस्य, तस्य गजस्य उसके, उस हाथी के, कर्णे माने कान में, शब्दम कुरु शब्द करो, यानी कि कुछ मक्खी की जो आवाज़ होती है उस शब्द को करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे, येन माने जिससे, सह माने वह, गजः, वह कौन, गजः, नयने आँखों को, निमील्य बंद करके, स्थाप्यति बंद कर लेगा, जैसे किसी के कुछ कान में चला जाता है, आवाज़ होती है तो एकदम आँख बंद करके ऐसे करते हैं, तो वो आँखों को बंद करेगा। तदा, तभी, काष्ठकूटा चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तभी काष्ठकूट, चंचवा माने चोंच से, तस्य नयने उसके आँखों को, स्फोटिष्यति फोड़ देगा। एवं सह, इस प्रकार, एवं वह, गजा वह हाथी, अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। त्रसार्ता, त्रसार्ता माने होता है तृष्णा होती है, त्रसार्ता माने प्यास से व्याकुल, त्रसार्ता प्यास से व्याकुल, साह, साह कौन, गजा वह,
जलाशयम गमिष्यति, जलाशयम जलाशय के पास, जलाशय में जाएगा, जलाशय माने तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, मार्ग में महान माने बड़ा, गर्ता माने गड्ढा, मार्ग में बहुत बड़ा सा गड्ढा, अस्ति माने है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य उसके, अंतिके माने आगे, अहम मैं, स्थास्यामि शब्दम शब्द च करिष्यामि और रुकूंगा और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेढक कह रहा है तब मैं शब्द करूँगा तो वो ये समझेगा कि यहाँ पे जलाशय है, मेरे शब्द से वह गर्तम जलाशय मत्वा, गड्ढे में जलाशय मानकर, गड्ढे को जलाशय मानकर, सा तस्मिन्नेव वह उसी, तस्मिन्नेव उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, चा और मरिष्यति मर जाएगा। मेढक कह रहा है कि उसी समय मैं मेढक का सब जो टर टर आवाज़ होती है, जो शब्द होता है वो करूँगा, उससे वो मेरे शब्द को सुन के वो उसको समझेगा ये जलाशय है, जलाशय समझ के वो गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा इस प्रकार, तथा कृते सा गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अंता पतिता मृता च। इस प्रकार तथा कृते मतलब जैसा कहा वैसा ही, सा गजा वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर को, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मंडूक के शब्द का अनुसरण करके, महता गर्तस्य महान बड़े से गड्ढे में, अंता पतिता अंत में, पतिता माने गिर जाता है, और चा मृता और मर जाता है। तथा चो उक्तम, चोक्तम का मतलब है चा प्लस उक्तम, तो सही ही कहा गया है कि बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जया, बहुत सारे असाराणाम माने निर्बलों का, समूह, समवायो माने समूह, बहुत सारे निर्बलों का समूह निश्चित ही कठिनता से दुर्जया, कठिनता से विजय पाने वाला होता है। मतलब कि निर्बलों का समूह भी से भी विजय नहीं पाई जा सकती है। इसका संदेश ये है कि एकता में बल होता है, यदि आप सब एक हो जाएं तो उससे कोई विजय नहीं पा सकता है। इसके शब्दार्थ पढ़िए, शब्दार्थ पढ़िए और इनको कॉपी में नोट डाउन करके याद करिए। चलिए एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। पुरा माने पहले, पुराने समय में, शुंडेन माने सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, त्रसार्थ त्रसा प्लस आर्त प्यास से पीड़ित, गर्ता गड्ढा, तथाकृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतिता गिर गया, मृता माने मर गया, चो उक्तम च प्लस उक्तम और कहा गया है, दुर्जया कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम प्लस अपि प्लस असारणाम मिलकर के बना है तो अनेक निर्बलों का, समवाया माने होता है समूह या संगठन, जिसे कहते हैं ग्रुप। इंग्लिश में भी दिया है समझने के लिए, इसको आप समझिए और याद करिए। पहला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। वृक्षे का प्रतिवसति इसमें, वृक्ष पर कौन रहता था, इसका उत्तर लिखेंगे चटकाह। फिर वृक्षस्य अधः का आगता, वृक्ष के नीचे कौन आया, तो लिखेंगे गजः। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, गजः ने, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया, तो लिखेंगे शुंडेन सूंड से। काष्ठकूटा चटकाम कस्या समीपम अन्यत,
काष्ठकूट चिड़िया किसके समीप, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया? तो लिखेंगे मक्षिकाया, मक्खी के समीप ले गया। मक्षिकाया मित्रम का आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मक्खी का मित्र कौन था? मंडूका, इसमें लिखेंगे मंडूका। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को देख करके आप इसका प्रश्न निर्माण करिए। कालेन चटकाया संतति जाता, समय के साथ चिड़िया के संतान उत्पन्न हुई। तो चिड़िया के, चटकाया पे अंडरलाइन है, तो किसके हुई, किसके के लिए, ये स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए चटकाया की जगह पे लगेगा स्त्रीलिंग का ही बनेगा कस्या, किसके? संतति। तो लिखेंगे कालेन कस्या संतति जाता। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चटका का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तो नीडम पे अंडरलाइन है, तो नीडम की जगह पे क्या लिखेंगे कि चिड़िया का क्या गिर गया? किम, क्या लिखेंगे? चटकाया किम भुवि अपतत। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख समाप्त होगा। तो किसके वध से? तो गजस्य की जगह लिखेंगे कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूटा चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, चंचवा में अंडरलाइन है, तो काष्ठकूट हाथी के आँखों को फोड़ देता है। तो किससे फोड़ देता है? तो लिखेंगे केन, काष्ठकूटा केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। मंजूषाता क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको जो ये इसमें शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों को इनमें भरना है सही शब्द छांट के। तो करिष्यामि लिखा है, गमिष्यति लिखा है, अन्यत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति और त्रोट्यति। पहला है काष्ठकूटा चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति आएगा। फिर मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मार्ग में मैं शब्द करूँगा। त्रसार्तः गजा जलाशयम गमिष्यति, ये गमिष्यति आएगा, ठीक है। फिर गजा गर्ते, गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा, ये आएगा। काष्ठकूटा ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, ले गया। गजा शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। नेक्स्ट में दिखा है प्रश्ना नाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत, क्या पूछा? तो लिखेंगे कि चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी, देवी क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो। सेकंड क्या है? चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की वार्ता बातें सुनकर मक्खी क्या बोली, मक्षिका क्या बोली। तो लिखेंगे कि चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मंडूका मेघनादा अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। मेघनादा मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद मक्खी से क्या बोला? तो मेघनादः मक्षिका अवदत् यत् यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? तो चटका काष्ठकूटम अवदत् या दुष्टेन ऐकेन गजेन मम संतति नाशिता,
एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतति को का नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, उसके वध से ही मेरा दुख समाप्त होगा। हम उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार ही रिक्त स्थान को पूरा करिए। इसमें पुरुष दिया है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है। एक दिया हुआ है, उसी तरीके से आपको पूरा करना है। जैसे प्रथम पुरुष हैं सारे, ये तीनों प्रथम पुरुष के हैं काम में। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ऐसे ये रूप बनते हैं, लकार के हैं, ऐसे बनते हैं। इसी तरीके से आपको पतिष्यतः लिखा है, द्विवचन दिया है, आपको एक वचन और बहुवचन भरना है। तो पठिष्यतः लिखा है तो क्या आएगा, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। फिर मारिष्यन्ति लिखा है तो मारिष्यति, मारिष्यतः, मारिष्यन्ति। अब अगला क्या है, मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष का एक उदाहरण दिया है, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत। इसी तरीके से धाविष्यता दिया है तो धाविष्यसि, धाविष्यता, धाविष्यत। फिर क्रीड्यष्यथ लिखा है तो क्रीड्यस्यसि, क्रीड्यष्यथा और क्रीड्यष्यथ। ये मध्यम पुरुष का हो गया। अब उत्तम पुरुष का देखिए, उत्तम पुरुष में क्या है, एक दिया हुआ है, लेखिष्यामि, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा। इसी तरीके हस का बनाना है, हसिष्यावा दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा। द्रक्ष्यामा लिखा है तो द्रक्ष्यासि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको उदाहरण देख करके पूरा करना है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, उदाहरण अनुसारम स्म शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार इसम शब्द लगा करके उसको भूतकाल बनाना। पहली बात यह है कि जिसमें इसम लग जाता है वो भूतकाल शब्द बन जाता है, थाती थे हो जाता है। तो और ये भी भूतकाल का ही है, जिसमें अ लगा होता है, ये भी भूतकाल के शब्द होते हैं। लेकिन इसको इसमें लगाने के लिए पहले शब्द को वर्तमान काल में लेंगे, फिर इसमें लगाएंगे, अर्थ उसका वही होगा। जैसे आवसत, वसत माने रहता, रहता, रहना, तो आवसत माने रहता था। अब इसको इसमें लगा के बनाना है तो अवसत इसमें नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसकी वसत की, वस की धातु लिखेंगे वर्तमान काल में, वसति इसम। इसी तरह अपठत, पठति इसम, अत्रोट्यत, त्रोट्यति इसम, अपतत, पतति इसम, अपृच्छत, पृच्छति इसम, अवदत, वदति इसम, अन्यत, नयति इसम। इस तरीके से आपको इसमें लगा के भूतकाल में बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब जी कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं इसको आप उचित शब्द भरना है। इसमें देखिए क्या है, बालिका मधुरम गायति। अब देखते हैं इसमें क्या, बालिका एक तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे करेंगे, तो जब स्त्रीलिंग में एक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वही लिखेंगे, प्रथमा एक वचन का, तो लिखेंगे एकम नहीं आएगा, एकह नहीं आएगा, आएगा एका। तो एका बालिका मधुरम गायति। ठीक है, फिर कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। अब ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन का है, तो चत्वारः, चतस्रा और चत्वारी तीनों लिखे। तो इसमें जो चार का जो पुल्लिंग का रूप होगा वही आएगा, तो इसमें आएगा चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक है, चत्वारा आएगा, इसमें एका आएगा। अब पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसमें क्या आएगा, अब संति है, बहुवचन है, नपुंसक लिंग बहुवचन है, तो इसमें लिखेंगे तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धन्यवाद दुग्धम ददाति, ददति और ददन्ति, तो इसमें आएगा ददति। धेनु का थोड़ा रूप अलग होता है,
धेनु का रूप ऐसे बनता है ददाति, दत्ता, ददति। अब इसमें ददंती लिखने की गलती मत करिएगा, तो इसमें क्या आएगा ददति। धेनुआ गाय बहुवचन है इसलिए ददति आएगा। धेनुआ दुग्धम ददति। वयम संस्कृतम अपठाम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर अपठाम आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।